असल में होना ये चाहिए कि आपको जो अर्निंग है आप पहले उसमें से सेविंग निकालें और बाद में उसके अंदर स्पेंड करें। सबसे पहले अपनी सेविंग को साइड पे करें। अच्छा, एक अब हम बिल्कुल आम लोगों के लिए एक वो बना लेते हैं, 1 लाख पेटेंट सैलरी है, ठीक है, कोई भी खातून है या मर्द है उन सब के लिए सेम सैलरी है। 1 लाख सैलरी को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है इस वक्त पाकिस्तान में एक सिंगल फैमिली के लिए, जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे अगर हैं तो? अच्छा, मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं। मैं तो वैसे इस हक में हूँ। आपको पता है लास्ट हमारे जो पॉडकास्ट था वो भी इसी पे था कि वुमेन एम्पावरमेंट का मैं बहुत ज़्यादा लेकिन हम अभी एक इंसान, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दोनों को काम करना चाहिए। तो लिहाजा अगर तो एक घर में 1 कमाने वाला है और 3 खाने वाले हैं तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसमें भी ये रास्ता है कि वो चाहे महीने के अपने खर्चे में से 500 रुपया निकाले, चाहे वो 2000 रुपया निकाले, जितनी जल्दी वो शुरू कर देगा निकालना, वो क्या करेगा कि वो अपने आप पे ही एहसान करना शुरू कर देगा। वो 500 रुपया बचाना शुरू कर दे। लेकिन अब वो बचाएगा तकिए के नीचे या किसी गले के अंदर या किसी बैंक के अंदर या किसी कमेटी के अंदर, तो वो अपने से फिर ज्यादती कर रहा है। क्यों ज्यादती इस तरह कर रहा है कि वो अगेंस्ट इन्फ्लेशन अपने कभी भी उसको बीट नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में 20 से 25-30% तक इन्फ्लेशन चली जाती है साल में। तो हमारी मनी जो है वो 30% ग्रो नहीं हो रही होती साल के अंदर। आप अगर आपने 1 लाख रुपया रखा है, साल बाद वो 70,000 आ जाता है। यहाँ पर आपकी इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाती है। तो वो आपने जो मनी की इन्फ्लेशन जो हो रही है, मार्केट इन्फ्लेशन, उसको बीट करना है। उसको कैसे बीट अच्छा, उसको कैसे बीट करना है? पाकिस्तान में पिछले 2 साल से आपकी स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। आप वहां पर कुछ ना करें, सिर्फ स्टॉक इंडेक्स खरीद लें। मतलब पाकिस्तान का इंडेक्स जो है जिसमें तमाम बड़ी कंपनी शामिल है। आपको नहीं पता अब आप अगर निशात ग्रुप है या फौजी फर्टिलाइजर्स हैं या जो बड़ी कंपनीज यहाँ पर हैं, उनका स्टॉक खरीदेंगे तो आपको बहुत स्टडी चाहिए कि ये कैसी कंपनी परफॉर्म कर रही है, इसके एनालिटिक्स पढ़ेंगे, उनकी अकाउंट्स पढ़ेंगे सारे। फिर आपको उसमें एक इन्फॉर्म डिसीजन करना है कि भाई मैंने पैसे लगाने हैं इसके ऊपर, तो मैं अब ये वाकई ही ग्रो करेगी या मुझे रिटर्न देगी या डिविडेंड देगी या किस तरह ग्रो करेगी। आप लेकिन इंडेक्स देखें ना तो पिछले 2 साल में पाकिस्तान का इंडेक्स 50,000 से 1,80,000 पे आया। और ये इंडेक्स जो पाकिस्तान का एवरेज हमें ग्रोथ दे रहा है ना, वो 30% ग्रोथ दे रहा है हर साल। और ये पिछले 2 सालों में तो 580% की ग्रोथ है, 580% की ग्रोथ है। यानी कि अगर किसी एक बंदे ने 1 लाख रुपए लगाया था, उसको 5,80,000 रुपये होने चाहिए 2 साल बाद। तो इतनी ज्यादा ग्रोथ जब आपके पास आ रही है, और पाकिस्तान में एक चीज मौजूद है कि वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप पाकिस्तान के इंडेक्स में सिर्फ इन्वेस्ट कर दें। जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपके पैसे ऊपर जाएंगे, और इंडेक्स ऊपर ही जा रहा है। ये जो इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, लोग स्टॉक से ना इसलिए भी बड़ा डरते हैं कि लोगों का एक ख्याल है कि अगर इसमें पैसे डाले तो बस भूल जाएं, अगर ऊपर चले गए तो चले गए, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। नहीं, तो मैं स्टॉक मैं यही बता रहा हूँ कि स्टॉक जो है ना, वो आप एक इंडिविजुअल जब स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उस स्टॉक को बाय कर रहे होते हैं आप। अच्छा, आप इंडेक्स में पूरे इंडेक्स में आप कर रहे हैं, उसमें सारी कंपनीज हैं। अगर पूरी स्टॉक एक्सचेंज जाएगी, वो उसमें उतार चढ़ाव आता है, लेकिन साल बाद वो ऊपर ही होता है। उसका जो ग्राफ फ्रॉम डे 1 से लेके यहाँ तक ऐसे करता हुआ भी ऊपर ही होता है। यानी इंडेक्स में एनीवे यू विल सक्सीड जी। लेकिन अमेरिका में पैसे कम हो जाएंगे। जी, अमेरिका में लोग S&P 500 इसको बोलते हैं। S&P 500 होता है दुनिया की 500 बड़ी कंपनीज, उनका एक इंडेक्स बना हुआ है। पाकिस्तान में भी जो स्टॉक हैं यहाँ पर, वो भी इंडेक्स के साथ काम करते हैं। उसमें देखें, आपके पास अगर मैं आपको कहूँ 5,000 रुपये का गोल्ड ले लें जाके, आप नहीं ले सकती। लेकिन सबको पता है गोल्ड की प्राइसेस पिछले दिनों में कितनी बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर। आपने वो 5,000 रुपये का गोल्ड तो नहीं ले सकती सुनियारे से जाके, लेकिन आप 5,000 का गोल्ड का इंडेक्स खरीद सकती हैं। अच्छा, आप वो 5,000 रुपये गोल्ड के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लेंगे तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो उस इंडेक्स की प्राइस बढ़ेगी। ओके, यानी ये किया जा सकता है। अच्छा, जब आपने गोल्ड की बात की ना, चलिए स्टॉक्स का तो हमने अवेयर कर दिया लोगों को कि हमें किस तरह से पैसों को सिर्फ अपने बैंक में नहीं रखना चाहिए, हमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ना गोल्ड की, अभी आगे एसेट्स की अगर बात करें उन पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी जिस तरह चाइना है वो लोहे पर, स्टील पर और सिल्वर पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और लोगों का ख्याल ये है कि आगे आने वाले टाइम्स में हमें गोल्ड, सिल्वर, इन सब की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और सिल्वर का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आप क्या समझते हैं कि इन सब में भी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये मार्केट एकदम ऊपर भी चली जाती है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि गोल्ड कुछ हद तक क्रैश भी की है। देखिए, इसमें जो किंग है ना, वो है वॉरेन बुफे, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, स्टॉक इन्वेस्टर हैं, कमोडिटीज इन्वेस्टर हैं। उनका कहना यह है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक होता है, जब आप जिस तरह गोल्ड को पर्टिकुलरली कहते हैं या सिल्वर को कहते हैं या कॉपर को कहते हैं या किसी भी रेयर अर्थ मिनरल को आप कहते हैं कि ये स्टॉक है, जब तक आपको उसका पूरा नॉलेज नहीं है इन डेप्थ, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। अच्छा, जब तक आपको 100% ये पता है कि क्योंकि आप हैं छोटे इन्वेस्टर, इफ यू आर एबल टू लूज दैट मनी, अगर आप समझते हैं कि मैं ये लूज कर सकता हूँ, देन आप उसको इन्वेस्ट करें। ठीक है। अगर आपको 5,000 रुपये लूज करने के लिए हैं, देन इन्वेस्ट करें। लेकिन जब आप पूरी ओवरऑल मार्केट में करते हैं ना, तो उससे आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है। फिर आप एक चीज पे बेट नहीं कर रहे, आप मिनरल मार्केट में इन्वेस्ट करें, सारी मिनरल्स के ऊपर।
तो उससे अगर किसी को नीचे, कोई नीचे जाएगा मिनरल तो दूसरा ऊपर भी जाएगा। अगर ऑयल नीचे, गोल्ड ऊपर जाता है तो ऑयल नीचे आना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह जो आपका इंडेक्स है ना वो बराबर हो जाता है, आप एक ग्रोथ रेट पे रहते हैं। यानी कि ये भी बेनिफिशियल ही है जी। यानी गोल्ड ना लें और गोल्ड के इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर लें। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे आप ओवरऑल मार्केट जो कमोडिटीज की है उसके इंडेक्स पे कर दें। लेकिन जाहिर है इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं। अगर ख़वातीन की बात की जाए तो शायद उनके लिए अभी भी कह लें कि लिक्विड फॉर्म में उनको लगता है कि गोल्ड ही होगा तो हम कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी सेविंग्स को इसलिए रखते हैं कि कोई हार्ड टाइम आ जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हम उसको यूटिलाइज कर लें। जैसे गोल्ड है तो कोई भी खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में कोई इमरजेंसी होती है, किसी बच्चे को पढ़ाना होता है, कोई शादी होती है, लोग उसी टाइम उसको लेकर जाते हैं, 1 घंटे में आपका गोल्ड सेल हो जाता है एंड यू हैव द मनी। लेकिन क्या उसके बरक्स जिस तरह से आपने स्टॉक्स का बताया कि स्टॉक्स भी इस तरह से हो जाते हैं? अच्छा, गोल्ड का आपने कहा ना 1 घंटे में सेल हो जाता है, स्टॉक के पैसे जो होते हैं ना 1 मिनट में आपके अकाउंट में आते हैं। मैं यही क्लैरिटी एक मिनट आप अपने ब्रोकर को फोन करते हैं, आपका ऑनलाइन पोर्टल है, आप उसे कहते हैं सेल कर दो, सेल करके पैसे उसी अगले सेकंड में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। 1 सेकंड में आते हैं, ओके, नॉट के दूसरा सेकंड भी नहीं होगा, तो उसी सेकंड में पैसे आते हैं। तो ये तो उससे भी ज्यादा लिक्विड है, इसे एक्चुअली वेरी वेरी लिक्विड फॉर्म, ये कैश ही है जो आपका पड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा। वो जब आपने उसको खुद नहीं बैट किया या आपने खुद नॉलेजेबल होकर बैट किया है कि किसी ऐसी जगह के ऊपर ऐसे स्टॉक में जिसके मुताबिक आप, जिस तरह एक रोजगार स्टॉक था वो 28 रुपये का था तकरीबन 2-3 साल पहले, उन्होंने 2-3 यहाँ गाड़ियाँ लॉन्च की, पहले वो यहाँ पर रक्शे बनाते थे, मोटरसाइकिल बनाते थे, आज 2800 रुपये का है वो स्टॉक। 2 सालों में 28 रुपए से 2800 रुपए का स्टॉक है वो, यानी 2000%। जी, जिस बंदे ने 1 लाख रुपए लगाया था आज वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे बैठा हो, सिर्फ 1 लाख रुपए लगा के। अब आप सोचेंगे अगर वो बंदा 1 लाख उसमें इन्वेस्ट कर लेता 2 साल पहले तो आज 1 करोड़ 10 लाख पे बैठा होता। तो हम लोग आप, लेकिन आप नया रोजगार ना ढूंढेंगे जी, ये नया रोजगार ऐसी कोई कंपनी आएगी, आप ओवरऑल मार्केट में कर लें। क्योंकि मेरी एडवाइस लोगों को नहीं होगी कि ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम समझना और फिर उस कंपनी को समझ के उसकी स्ट्रेंथ पे समझ के एनालिसिस करना, ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है। अच्छा। मेरी एडवाइस सिर्फ यंगस्टर्स को ये है कि वो कुछ ना कुछ अपनी सेविंग में से फैमिलीज इन्वेस्ट करें। अच्छा, एक तो ये फॉर्म थी कि जो मैंने आपको बताई कि स्टॉक में अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी फॉर्म्स हैं जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा। जब आपको कुछ हैंडसम पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, लोग, पाकिस्तान में एक और ट्रेंड जो मैंने देखा है वो ये है, जो मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि वो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? मैं खुद। आप खुद हैं। हमारे सब बचपन में हमने बेस्ट फ्रेंड के जो है ना वो लिखे हुए मजमून के, जी बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिखे, तो हम लिखते थे बेस्ट फ्रेंड का, जो ये हमारा बड़ा। और चले आप अपने, जिसको भी आप इमेजिन करती हैं अपने आप को ही कर लेंगे आप बेस्ट फ्रेंड अपनी, तो आप ना कल अपने आप से कहें कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या अपने उस बेस्ट फ्रेंड को इमेजिन करेंगे कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। नहीं तो फिर तो दोस्ती टूट गई। फिर तो दोस्ती टूट गई, वो आखिरी दिन होगा आपके, 10 लाख थैंक यू, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ आपसे। तो यानी कि आपने खुद ही जो है ना वो अपने आप को डिसोन कर दिए, तो कोई क्या करेगा। तो लिहाजा हमारा बेस्ट फ्रेंड, मेरे ख्याल से ना लोगों को थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। वो उनको अभी तक ये अंदाजा नहीं है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली में बैंक्स हैं।